परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के वचन के द्वारा। तो वो बात कर मेरे परमेश्वर खुदावंत, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। एक बार फिर से सबको जय यीशु। ओके, हम देखेंगे रोमियो 12 का 2 पढ़े। रोमियो 12 का 2। इन संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि इस संसार के सदृश ना बने। क्यों? इन दिनों में अभी संसार का जो त्यौहार आ रहा है, हमको इन संसार के व्यक्ति नहीं बनना है जैसे संसार के लोग चल रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि संसार के सदृश ना बनो, वरन तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारी चाल चलन भी बदल जाए। हालेलुया। अगर यीशु मसीह में आप आ गए हो, अगर आपका जीवन बदल गया हो, तो सब कुछ नया हो जाना चाहिए। हालेलुया। पुरानी चाल चलन सब कुछ बदल जानी चाहिए। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है कि संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदल जाए। मन के नए हो जाने से चाल चलन भी बदल जाए। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है प्रिय, हम सबको हमारी चाल चलन को सुधारना है। पहले जब यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो बहुत से खर्चा कर रहे थे, 10,000, 20,000, 40,000। हालेलुया। जैसे संसार में जीवन जी रहे थे वैसे जीवन जी रहे थे, और अब यीशु मसीह में आ गए हैं तो यीशु मसीह ने हम सबको एक नया जीवन दिया है। हालेलुया। क्या दिया है? नया जीवन। हालेलुया। अगर मसीह ने नया जीवन दिया है तो पुराने चाल चलन सब कुछ बदल जाना चाहिए। हालेलुया। हमको इस संसार के मनुष्य नहीं बनना है, संसार के सदृश नहीं बनना है। हालेलुया। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदल जाए, चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। परमेश्वर को भली भांति और सिद्ध इंसान यानी कि व्यक्ति हमको बनना है। हालेलुया। परमेश्वर का सिद्ध मनुष्य हमको बनना है। हालेलुया। इस संसार का मनुष्य हमको नहीं बनना है। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि मैं उस हर एक से कहता हूँ जैसा समझना चाहिए, उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे। हालेलुया। जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे। हालेलुया। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुमसे हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसे परमेश्वर ने हर एक को विश्वास के परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सद्बुद्धि के साथ अपने को समझे। और 4 पढ़े। हालेलुया। जैसे ही अपने शरीर में एक अंग है, हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक प्रकार के अलग अलग वरदान दिए, भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान दिए। आगे लिखा है नीचे जब 6 में पढ़ो। और जब उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें दिन वरदान मिले, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो,
वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। हालेलुया। सबको परमेश्वर ने भिन्न भिन्न प्रकार यानी कि अलग अलग प्रकार के वरदान दिया है। किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्मा को परखने का, किसी को सुसमाचार प्रचार करने का, किसी को मंडली को उत्साहित करने का। परमेश्वर ने भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान दिए हैं। यानी कि हम सब मसीह में एक देह में एक सा काम है। हालेलुया। हमको यीशु मसीह के राज्य को बढ़ाना है। प्रियो, पहले प्रभु ने कहा कि इस संसार के सदृश ना बनो, यानी कि हमको इस संसार के सदृश नहीं बनना है। जैसे कि अभी देखो आप, संसार में बहुत से अभी त्यौहार आ रहे हैं। हालेलुया। जैसे वो जीवन जीते वैसे हमको जीवन नहीं जीना है। हमको मसीह ने उसके काम के लिए अलग कर लिया है, तो हमको उसके काम को करना है। हालेलुया। मसीह ने जो काम हमको सौंपा है उस काम के लिए हमको तैयार होना है। हालेलुया। संसार के सदृश नहीं बनना है, संसार की वस्तु से हमें दूर रहना है। हालेलुया। हालेलुया। कितना समझ में आवे। इस संसार के सदृश हमको नहीं बनना। एक दूसरे के हाथ पकड़ के बोलो, इस संसार के सदृश नहीं बनना है, नहीं बनना है। मसीह ने हमको भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान दिया है। किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्मा परखने का, किसी को कलेशिया को रोपण करने का। हम सब मसीह में एक अंग है, एक देह है। हम मसीह में एक देह हैं। हमें मसीह के काम करना है, हमें यीशु के काम करना है, हमें यीशु के काम करना है। ओके प्रिय, प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, यीशु आप इस वचन के द्वारा कार्य कर प्रभु जी। यीशु तेरे नाम की महिमा को प्रकट कर प्रभु जी। यीशु तेरे सामर्थ्य हाथ, बलवंत हाथ इनके ऊपर रख दे। मसीह में ये एक देह, परमेश्वर प्रभु जी एक देह बनने पाए। पवित्र आत्मा भिन्न भिन्न प्रकार के आपने वरदान दिया, मसीह में घुल मिलने पाए प्रभु जी। यीशु हम आपके हाथ में समर्पण करते प्रभु जी। एक एक हो तेरे पंखों की आड़ में ढक ले मेरे परमेश्वर। आशीष और अनुग्रह यीशु के नाम से, आमीन।